हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फिज़िक्स क्लास 12 आपका स्वागत है। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग देखा एक्सिस पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क देखा। ठीक है, और आज के लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 9 होने वाला है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ठीक है, अच्छा, इसको कई बार ये इस नाम से भी आता है, लाइन चार्ज के नाम से। ठीक है, सो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 चीज़ें देखने वाले हैं। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड की एक्सियल पॉइंट पे, इसको क्या कहेंगे, एक्सियल पॉइंट, एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा जो डेरिवेशन देखेंगे हम लोग वो है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसको हम लोग क्या, इस पॉइंट को इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, सो 2 डेरिवेशन देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन का फिर से यूज होने वाला है। हर चीज को बहुत आराम से समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, चलिए इस पॉइंट पे मेरे को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा, अब देखो भाई, हम लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हैं अभी तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा भाई, इसी से हम लोगों ने रिंग का भी निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सर्कुलर आर्क का भी निकाला, सो रॉड का भी हम लोग इसी से निकालने वाले हैं। सो एक बात याद रखिएगा, एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ना पॉइंट चार्ज का, ये कहाँ से आया था, कूलम्स लॉ से आया था। ठीक है, तो कई बार ये डेरिवेशन का नाम ऐसा भी हो सकता है, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की या किसी की भी। ठीक है, सो सबसे पहले आपको एक एलिमेंट लेना है। एलिमेंट मैंने मान लिया ये है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया। ठीक है, और इसकी लेंथ मैंने मान ली, दैट इज DL। ठीक है, ये गिवन है कि ये रॉड की लेंथ है कैपिटल L, और ये जो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो किसी एक एंड से A डिस्टेंस पर है। ठीक है, सो मैंने इस एंड से मान लिया A डिस्टेंस पर है। अच्छा, सो जो छोटा एलिमेंट माना है उस पर मैंने चार्ज क्या मान लिया, dq, और ये गिवन है कि रॉड पर टोटल चार्ज q है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में आपको चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी दिया होगा, सो उससे टेंशन नहीं लेना है, हम लोग दोनों टर्म्स में देख लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ने स्मॉल एलिमेंट माना जिसकी लेंथ DL है, जो कि उस पॉइंट से L डिस्टेंस पर है। वो स्मॉल एलिमेंट जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उससे L डिस्टेंस पर है। कौन सा एलिमेंट, जिसकी लेंथ DL है, और उस पर चार्ज क्या माना मैंने, dq, जिसको मैं कंसीडर कर सकता हूं एज अ पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज होगा तो फिर मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो क्या फॉर्मूला, अच्छा ये बताइए, पॉजिटिव चार्ज है इस छोटे एलिमेंट पर, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी, कितनी होगी, DE होगी। ठीक, और DE की वैल्यू क्या होगी, तो DE यानी ये क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, तो ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू कितना, K इंटू इस पर चार्ज कितना, DQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट से, तो हम कहेंगे L का स्क्वायर। ठीक है, सो ये एक स्मॉल एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, पर हमें तो सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर फाइंड करनी, क्योंकि हमें तो रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। तो भाई ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, और हर एलिमेंट पर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, इसी डायरेक्शन में। तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ DE। अरे बात समझ में आ रही है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, ऐड ही होंगी ना उस डायरेक्शन, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है सबकी। ठीक है, अच्छा, सो DE की वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, K DQ बाय L स्क्वायर। अच्छा, ये L क्या है, दैट इज द उस एलिमेंट की डिस्टेंस थी, तो हम लोग ने इंटीग्रेशन रखा। सो यहां पर आप देख रहे हो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, DQ के रिस्पेक्ट में, और आपका L वेरी कर रहा है।
ये देखो ना, एलिमेंट यहाँ होगा तो एल की वैल्यू कुछ और होगी, एलिमेंट यहाँ होगा एल की वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि ये क्या था, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक, सो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको इसको या तो इसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है या तो डी क्यू को एल के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। चलिए देख लेते हैं आगे, यहाँ समझते हैं। देखो भाई, एल लेंथ पर चार्ज कितना था, टोटल एल लेंथ पर रॉड के चार्ज कितना था, क्यू, तो पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई क्यू बाय एल। अरे बात समझ में आ रही है? सो पर यूनिट लेंथ पर इतना चार्ज, तो डीएल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो हम कहेंगे क्यू बाय एल इंटू डीएल। अरे बात समझ में आई? पर यूनिट लेंथ पर क्यू बाय एल चार्ज है, तो डीएल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, इतना। ठीक है, और डीएल लेंथ पर मैंने चार्ज क्या माना है, देखो डीएल लेंथ पर क्या चार्ज माना है, डी क्यू। सो यही जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू आई है, दैट इज डी क्यू की। ठीक, तो डी क्यू की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रॉड एट द एक्सियल पोजिशन इज इक्वल टू क्या, के। डी क्यू की वैल्यू क्या आई है, क्यू बाय एल इंटू डी एल डिवाइडेड बाय क्या, एल स्क्वायर। अब आप देखो इंटीग्रेशन हो रहा है डीएल के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस बात है वेरी कौन कर रहा है, एल, बाकी सब कांस्टेंट है। चेक कर लीजिए आप लोग, एलिमेंट को आप कहीं भी लेकर जाएंगे ना क्यू के चेंज होगा, क्यू चेंज होगा ना एल चेंज होगा, लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, हाँ ये सिर्फ चेंज होगा, यानी सारे कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा के क्यू बाय एल बाहर, 1 बाय एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या। अच्छा, अब आप देखो इंटीग्रेशन डीएल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आपको ये भी चेक करना है कि एलिमेंट स्टार्ट कहां से हो, एलिमेंट पहला एलिमेंट यहां होगा, कितने डिस्टेंस पर, एल प्लस ए, पहला एलिमेंट यहां होगा, लास्ट एलिमेंट यहीं होगा। अरे भाई एक्सिस अगर लोगे तो ओरिजिन तो यहीं कहीं होगा ना, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो पहला एलिमेंट कितने डिस्टेंस पर, एल प्लस ए, तो पहला एलिमेंट होगा आपका, यानी इंटीग्रेशन जो होगा जिसकी लिमिट क्या होगी, एल प्लस ए, अपर लिमिट। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट कहां होगा, यहां पर, जो कि कितने पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर। ठीक, सो अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ई एक्सियल पोजीशन पे के क्यू बाय एल, ये हो जाएगा 1 बाय एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, -1 बाय एल। अरे पता है कि नहीं पता है भाई, आपको पता होगा ना ये वाला फॉर्मूला, दैट इज एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या, एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने यहाँ पर, तो चेक कर लीजिएगा आप लोग। सो माइनस को मैं बाहर ले लूँ या अंदर ही रहने दूंगा, देखो अगर प्लस रहता तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या करते। ठीक है, और माइनस होगा तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा क्या, ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या, के क्यू बाय एल इंटू लोअर लिमिट, यानी 1 बाय ए माइनस अपर लिमिट, दैट इज एल प्लस ए। ठीक है, चाहो तो इसको सॉल्व करो या यहीं पर रहने दो। सो ये आ गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज एट इट्स एक्सियल पोजीशन। हो सकता है थोड़ा तेज किया हो मैंने, लेकिन सारी चीज़ें समझाई हैं, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। नोट कर जल्दी से हम लोग फिर इक्वेटोरियल वाला भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक रॉड है, लाइन चार्ज है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा एक बात और, जो लास्ट फॉर्मूला आया था, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर कितना, के क्यू बाय एल इंटू 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस एल, ये आया था। ठीक है, सो एक बात याद रखिएगा, अगर आपको चार्ज डेंसिटी लेमडा दी है ना, तो आप समझ गए लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एल। तो फाइनल में आप जाके इसको क्या पुट कर सकते हैं, क्यू बाय एल की जगह लेमडा, यानी यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा, के की वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस एल। ठीक है, सो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना कि क्यू के टर्म्स में निकालना है या लेमडा के टर्म्स में, वो दिया है। ठीक है, अब भाई ये है लाइन चार्ज और बोला है आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बिल्कुल दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है रॉड। ठीक है, बारिश का मौसम है, बादल गरज रहा है, डरना नहीं। ओके, सो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग फिर से क्या, एक एलिमेंट लेने वाले,
ठीक है, जिसकी लेंथ क्या dl, और मैंने क्या माना भाई कि यहां से ये वाला पॉइंट गिवन है कि रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी मान लीजिए r, ठीक है। अच्छा, सो आप देख रहे हो ये जो एलिमेंट होगा, मैंने कहा कि इस जगह से यहां तक की डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस l, और इसकी लेंथ है कितनी dl, एलिमेंट की लेंथ है dl, जिस पर चार्ज क्या माना मैंने, दैट इज dq, कंसिडर करूंगा इसको एज अ पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दूंगा पॉइंट चार्ज के, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट चार्ज की जब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की बात होती है तो फॉर्मूले में क्या क्या, k/r², ये चाहिए है और ये चाहिए, ये मैंने मान लिया कि इस पर dq चार्ज है, r क्या, दैट इज द डिस्टेंस, यानी उस एलिमेंट की उस पॉइंट P से डिस्टेंस निकालनी होगी। तो मैंने कहा भाई दिस इज, एज्यूम कर लिया r है, ये मैंने एज्यूम किया। वैसे आप समझ रहे L भी चेंज होगा जैसे जैसे एलिमेंट दूर होता जाएगा या पास होता जाएगा, L की वैल्यू भी चेंज होगी, R की वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन जो सटीक है, जो नहीं चेंज होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, जो कि क्या है, उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, उस रॉड से, ठीक। अच्छा, अब आप देखो इस पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी, ठीक है। मैंने कहा दिस इज DE, ठीक। अच्छा, अब यहां पर बात आती है रिजोल्यूशन की। सो मैंने यहां पर एक्सिस बना लेना है, ठीक। ये कुछ सिमिलर होने वाला है डेरिवेशन किसके, दैट इज जो हम लोगों ने सर्कुलर आर्क का किया था। ओके, सो देखिएगा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, तो आपका ये भी थीटा होगा, ठीक। और इसको रिजॉल्व करूंगा तो यहां क्या आएगा, DE cos थीटा, और यहां क्या आएगा, DE sin थीटा। अरे भाई बिल्कुल ऐसा ही एलिमेंट, यानी ये जो एलिमेंट है ना, बिल्कुल ऐसा ही एलिमेंट अगर मैंने L लेंथ नीचे लिया होता, ठीक है, यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती, ये वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही आती, और ये अगर ये भी थीटा होता, बात समझ रहे, और ये थीटा होता तो ये थीटा होता है, कहाँ पे थीटा, ये है थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है, ये DE है, तो ये क्या हो जाता है, DE sin थीटा, अरे बात समझ रहे, और ये क्या आ जाता है, DE cos थीटा इस तरफ, ठीक है, प्लस DE cos थीटा, ठीक। सो ये आपका कैंसिल हो जाता। अरे क्यों कैंसिल होता भाई, DE की वैल्यू क्या होती, KQ/r², दोनों तरफ r डिस्टेंस होगी, ये r है तो ऑब्वियस बात है सिमेट्रिकल पॉइंट है तो ये भी r डिस्टेंस पर होगा, तो मैंने कहा DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल, यानी y एक्सिस पर कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहां पर आएगा, x एक्सिस पर। सो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर ड्यू टू अ लाइन चार्ज इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ DE क्या, cos थीटा। अब ये क्यों किया भाई, ये तो दो ही एलिमेंट्स थे ना, दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड DE cos थीटा, D cos थीटा, तो ऐसे तो कई एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो सबको ऐड ही करेंगे क्योंकि सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वाली इधर ही आने वाली है, तो सबको ऐड करेंगे। अच्छा भाई, तो DE की वैल्यू क्या, तो DE क्या है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, K, उसके चार्ज कितना है DQ, और डिस्टेंस कितना है R, और ये हो गया आपका cos थीटा। अब देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, इंटीग्रेशन होने वाला है DQ के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस बात है Q के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर R वेरी कर रहा है कि नहीं, देखो भाई R, यानी ये वाला एलिमेंट्स अलग अलग पॉइंट पर लोगे भाई, स्मॉल r चेंज होता चला जाएगा, बात समझ में आ रही है, और cos थीटा भी तो वेरी कर रहा है, नहीं आया क्या, अरे यार ये पॉइंट अगर यहाँ हो जाएगा तो आप देख रहे हो थीटा फिर कुछ और होगा, यानी इस बार दो वेरिएबल्स आ रहे हैं और इंटीग्रेशन करना है क्यू के रिस्पेक्ट में, और मैंने आपको बताया था भाई इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में करना है ना, सिर्फ वही आपका वेरी करना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होके बाहर आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, या तो क्यू को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, या तो आर को, कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होने वाला, ठीक। अब यहां पर देखो, हाँ, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, अब यहां से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ मैं उसको मिटा दे रहा हूं, थोड़ी जगह खाली हो जाएगी। तो अब देखो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल आर इस ट्रायंगल से निकाल लो भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, तो ये आ जाएगा √L² + R², बात समझ में आई। उसके बाद ऐसी यहां से हम लोग cos थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं,
क्योंकि यही दो वेरी कर रहे हैं ना, कॉस थीटा भी वेरी कर रहा है क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है और आर भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ने उसकी वैल्यू निकाल लेना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल में भाई, बेस अपॉन हाँ, तो ये कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पुट करूँ, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू स्मॉल आर कैपिटल आर बाय स्मॉल आर को यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा, इसको मैं संभाल के रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या, के डी क्यू इंटू आर बाय आर क्यूब, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है, ये है, और स्क्वायर रूट को मैं यहां पर क्या लिख सकता भाई, पावर हाफ। आप समझना जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो यहां पर मैं आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा क्या, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू रूट इंटीग्रेशन ऑफ के आर डी क्यू बाय स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी क्या, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर क्या 3/2, ठीक। अच्छा, यहां पर मैं डी क्यू भी तो हमारा वेरी कर रहा है भाई, तो मैं यहां से जानता हूं एल लेंथ पर क्यू चार्ज है, एल क्या दिया ही नहीं मैंने, एल ये मान लो ये रॉड की लेंथ है, टोटल लेंथ, ठीक है। सो एल लेंथ पर क्यू चार्ज है, तो पर यूनिट लेंथ पर, पिछले डेरिवेशन में भी यही किया था हम लोगों ने, पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, क्यू बाय एल होगा। तो डी एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, क्यू एल इंटू डी एल होगा। और यही वैल्यू किसकी है, यही वैल्यू किसकी है भाई, डी क्यू की। तो ले जाके इधर पर पुट कर दो, तो देखो क्या फॉर्मूला आ रहा है, ठीक। सो ये हो जाएगा ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन के इंटू आर, डी क्यू की वैल्यू क्या, क्यू बाय एल इंटू डी एल, ठीक। और यहां पर पहले से क्या था, दैट इज एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक। अच्छा, अब देखो जरा क्या हुआ यहां पर, क्या सारे वेरिएबल्स कन्वर्ट हो गए क्या, बात समझ रहे। देखो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं यहां पर भाई, के कांस्टेंट है, स्मॉल कैपिटल आर दैट इज द डिस्टेंस था वो भी कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, कैपिटल एल भी कांस्टेंट है, ये वाला आर भी कांस्टेंट है, सिर्फ एल वेरी कर रहा है और किसके रिस्पेक्ट में, डी एल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी ये हो रही है कि तुम लोगों को इसका इंटीग्रेशन नहीं आता होगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 का इंटीग्रेशन, ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं चीज़ों को, देखिएगा ज़रा। देखो एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया हम लोग, लेकिन इंटीग्रेशन में फंस रहे हैं, ये थोड़ा टफ हो रहा है। तो देखना ज़रा, यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल से इस वाले ट्रायंगल से, ठीक, स्मॉल एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो हम लोग जानते हैं एल इज इक्वल टू क्या, एल इज इक्वल या साइन थीटा ले लो, साइन थीटा, ट्रायंगल का नाम ले लेना भाई, जो भी नाम रखना हो। सो साइन थीटा निकालो यहाँ से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, या नहीं साइन थीटा से नहीं जाते भाई, गड़बड़ हो जाएगी, टेन थीटा से जाते हैं, हाँ। तो टेन थीटा से जाओ, तो टेन थीटा यानी ये और ये, तो ये हो जाएगा क्या, स्मॉल एल बाय, भाई क्यों नहीं साइन थीटा से गया, क्योंकि साइन थीटा पे ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, और दोनों ही वेरी कर रहे हैं, फिर तो एक नया कलते वेरिएबल आ जाता। तो हम लोगों ने क्या करा, एल की वैल्यू को लेकर आए यहाँ से, एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर टेन थीटा। पर हमें अब एल की वैल्यू मिल गई, साथ में डी एल की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो यह एल का डिफ्रेंशिएशन डी एल हो जाएगा, और आर क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, साथ में आएगा डी थीटा। भाई ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको बनना चाहिए, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सो यहां पर अब ये हो गई डी एल की वैल्यू और ये हो गई एल की वैल्यू, दोनों ही किसके टर्म्स में हो गए, थीटा के टर्म्स में। तो यहां पर ले जाके पुट करो, देखो इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन के आर क्यू, ठीक है, और डी एल की वैल्यू क्या आई है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
ठीक है, मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ। ठीक, डिवाइडेड बाय क्या, कैपिटल एल, ये हो जाएगा आपका स्मॉल एल स्क्वायर, और एल की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज आर टेन थीटा। तो मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर पावर क्या 3/2। ठीक, ओके, सो यहाँ से ये आर और ये आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो के आर स्क्वायर, ऊपर क्या बच रहा है क्यू इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या, तो आप देखो जरा एल पहले से है और आर स्क्वायर यहाँ पर बाहर आएगा। ठीक है, आर स्क्वायर जब बाहर आएगा और पावर क्या है 3/2, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर आएगा, तो ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आर क्यूब, और अंदर क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 पावर 3/2 इंटू डी थीटा। बात समझ में आ रही है, मेरे को यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, इसको भी मिटा दे रहा हूँ मैं, बहुत छोटा ना भाई। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आया सभी को। चलो देखो भाई, सो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखो क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल, नीचे एक आर बचेगा। ठीक है, बोलो भाई ये किसका, इसका फॉर्मूला क्या सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा पावर 3/2, तो सेक स्क्वायर थीटा पावर 3/2, तो ये 2 से फिर कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब आपका क्या के क्यू, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या, दैट इज एल इंटू आर सेक क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक, और यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दो, सेक स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हुआ क्यूब, नीचे 1/sec थीटा, और सेक थीटा ऊपर गया तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो गया आपका के क्यू क्या कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या आर एल, कुछ नहीं बाकी। अरे यार अब तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको आता है ना, ठीक है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन अब तो आसान हो गया भाई, देख रहे हो, वहाँ पे इंटीग्रेशन दिक्कत होती, इतना आसान नहीं था, अभी आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन 12th क्लास में मैथ्स में। ठीक है, सो हम लोगों ने ये सब इंटरचेंज किया है चीज़ों को ताकि इंटीग्रेशन आसान हो जाए। ठीक है, ओके, सो अच्छा, सो अब लिमिट भी किसके हिसाब से होगी, थीटा के हिसाब से। ठीक, अच्छा, हम लोगों को यहाँ पर तो थीटा के हिसाब से कुछ दिए नहीं है, हम लोगों को तो यहाँ पर लेंथ दे दी थी, तो ठीक है भाई, हम एज्यूम कर लेते हैं क्या कि ये जो रॉड रही होगी, ठीक है, और हम लोग को न्यूमेरिकल हिट करना है ना भाई, आराम से हिट होगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। उसने उसके इस एंड ने यहाँ पर α/2 एंगल बनाया था और दूसरे एंड ने भी α/2, यानी टोटल एंगल कितना है अल्फा, यानी जिस पोजीशन पे हम लोगों को एंगल वो फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उस पोजीशन पर उस रॉड ने कितना एंगल सबटेंड किया है अल्फा। अरे बात समझ में आई, तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहला एलिमेंट कहाँ होगा +α/2 पे, और लास्ट एलिमेंट कहाँ होगा -α/2 पे। ठीक, सो लिमिट्स α/2 -α/2। ठीक, सो मैं किसी को भी किसी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूंगा, एक बार फाइनल डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए, देखिएगा जरा। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर इंटू एल इंटीग्रेशन cos थीटा का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या sin थीटा कहां से कहां तक α/2 -α/2। अगर याद होगा तो बिल्कुल पिछला जो डेरिवेशन था सर्कुलर आर्क का भी, वो भी यहीं पर पहुंचा था जहां पर cos थीटा का इंटीग्रेशन हुआ था। ठीक है, और यही आया था, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा क्या के क्यू बाय आर इंटू एल साइन थीटा का साइन थीटा एक बार α/2, तो ये हो जाएगा sin α/2 माइनस साइन -α/2। अरे बात समझ में आई। सो
माइनस साइन माइनस थीटा क्या माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। सो आपका दिख रहा है ये साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, यानी ये हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर क्या के क्यू बाय आर इंटू एल 2 साइन अल्फा बाय 2, ठीक है। सो ये आपका फाइनल डेरिवेशन, ठीक। अच्छा मैंने ये अल्फा के टर्म्स में निकाल लिया, इसको नोट कर लेना भाई जल्दी से, है ना। स्क्रीनशॉट और ये सब मत करना, आपके मोबाइल में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े होंगे, बहुत जगह पढ़ते होंगे ना, तो ये सब ढूंढोगे भी नहीं बाद में, इसको नोट करो कॉपी में, ठीक। ओके चलो अब देखो इसको अप्लाई करके मैं बता रहा, अगर अल्फा नहीं दिया हो तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो मान लो अल्फा के टर्म्स में देखो कितना आसान हो जाता क्वेश्चन। अगर ये रॉड होती, ठीक है, और उसने यहां पर एंगल सबटेंड किया है रॉड ने, मान लीजिए 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, तो ऑब्वियस बात है ये एंगल कितना होता 45 होता, ये एंगल कितना होता 45 होता, ठीक। इसकी लेंथ है एल और बोला है इस पर चार्ज क्या है क्यू। अब बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर हो जाएगी कितनी, दैट इज फॉर्मूला लगा दो ये वाला, ठीक। तो ये हो जाएगा के क्यू आर इंटू एल, आर क्या है दैट इज ये वाली डिस्टेंस, कौन सी वाली डिस्टेंस, रॉड से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका इंटू 2, यानी 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ, और साइन अल्फा बाई 2, अल्फा कितना एंगल सबटेंड किया है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, अरे 90 का हाफ ना, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर देना, दैट इज 1/√2, और सॉल्व कर देना, तो आपको तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो अगर यही आपकी इनफाइनाइट रॉड होती, ठीक, यानी इस तरफ भी इनफाइनाइट है, इस तरफ भी इनफाइनाइट है, और ये पॉइंट होता, ठीक है। अच्छा तो इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है, इस बार देख रहे हो आप लोग, अच्छा यहां पर एक चीज और देखो, मैं इसको चाहूं तो लेमडा के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, ठीक है, और बोला है इस पर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, ठीक। इस बार आपको क्यू के टर्म्स में नहीं बोलेगा, वो भी चालाक है, ठीक है। इनफाइनाइट रॉड है, बोला इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई इनफाइनाइट रॉड है तो आप सोचो कि एल की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, वो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में बात करेगा, ठीक है। और यहां पर आप देखो अल्फा के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहां देखो ये एंगल कितना होगा, अरे ये रॉड जो है ये जितना लंबी होती जाएगी एंगल उतना एक्सटेंड होता जाएगा, तो इन्फिनिटी पर एंगल आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसी इस एंड पर भी एंगल क्या, ये दूर होता जाएगा, पॉइंट दूर होता जाएगा, इनफाइनाइट रॉड है तो ऑब्वियस बात है लास्ट पॉइंट कहाँ होगा, नियरली पैरेलल, तो ये एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, हम कहेंगे ये जो एंगल होगा ना इनफाइनाइट रॉड होगी तो 180 डिग्री, ठीक। और 180 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो साइन 90 आएगा, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो भाई इनफाइनाइट रॉड की ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, E इज इक्वल टू क्या 2K, मैंने कहा था Q बाय L की जगह लेमडा देगा वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय R इंटू साइन 90, और साइन 90 कितना 1, तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट रॉड, ठीक। सो ये है आपके अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि रॉड ऐसी हो और यहां पर इनफाइनाइट हो और पॉइंट यहां कहीं हो, ठीक। अच्छा उस केस में आप देख रहे इस तरफ वाला हिस्सा कहां जा रहा है 90 पर, और इस तरफ वाला हिस्सा कहां जा रहा है, भाई कहीं नहीं जा रहा है, 0 पर है, ठीक है। तो एंगल कितना सबटेंड होगा, तो हम कहेंगे यहां पर हम नहीं निकाल सकते, ठीक, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ठीक है। सो ये चीज़ें याद रखिएगा। और अगर एल के टर्म्स में बताना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ भाई, मान लो ये रॉड है, ठीक है, ये है आपका एल लेंथ की रॉड, ठीक। सो ऑब्वियस बात है ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, ठीक है, ये कितनी दी है R, तो भाई आप साइन अल्फा बाई 2, हम लोग इसी को ही तो अल्फ़ा कहते थे, यही जो एंगल क्या होता था आपका ये वाला, ये अल्फ़ा होता था, तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। तो साइन अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू क्या आप नहीं निकाल सकते इस, अरे यार समझ नहीं आता तुम लोगों को, साइन अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू, अरे एक बात बताओ यहीं पर देखो, क्या ये कितना है L/2, ये कितना है
आर, तो आप यहां से साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर यानी l/2 बाय हाइपोटेन्यूज, और इसकी वैल्यू आप लोग इसके टर्म्स में निकाल लो, क्या हो जाएगा √l/2 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अरे बात समझ में आई, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो l/2 के टर्म्स, l के टर्म्स में आ जाएगा। समझ में आया? चलो, सो आज की क्लास में इतना ही।